नमस्कार भाई सभी लोगों को। आइए जानते हैं, हम डिस्कस करेंगे आज पहली क्लास है और इस पे नंबर पर डिस्कस करेंगे कि नंबर क्या होता है। वैसे नॉर्मली हम किसी से भी पूछ देते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, तो सब यही कहते हैं कि नंबर्स 1 2 3 4 5 है ना, जो होते हैं वही बताएंगे ना सब। तो यही नंबर होते हैं दरअसल। ये 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृतिक नंबर होते हैं, ठीक है। ये नेचुरल नंबर होते हैं और यही नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दें, जीरो, तो ये बन जाता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 4 5 इस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये होल नंबर भी किसी के पार्ट हुआ होगा, यानी कि ये किसी का हिस्सा या कहीं से आया होगा। हाँ, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होंगे। हाँ, नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3, ये निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, तो इनमें 1 होता है, 2 होता है, 3 यानी 0 नहीं होता है। तो इसके भी पार्ट होंगे। हाँ, इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट होता है इसका प्राइम नंबर्स जिन्हें अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, और दूसरा पार्ट इसका होता है कंपोजिट नंबर्स जिन्हें भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अगर हम प्राइम नंबर पे बात कर लेते हैं तो एग्जांपल देख लेते हैं। ओनली टू फैक्टर्स वन इन इटसेल्फ, ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, यानी जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक वो संख्या और वन, जिसके साथ वन और वो संख्या है, यानी कि जो भी संख्या हो, यानी कि वन, टू, मान लो टू है, टू में अगर टू के फैक्टर करो तो 2 × 1 आता है। इसी हिसाब से जितनी भी संख्याएं आती हैं, 2 3 5 7 11 इस टाइप की, वो सब अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो पहला प्राइम नंबर की अगर बात की जाए तो पहला प्राइम नंबर 2 होता है। अब ये मत समझना कि 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को, तो ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, 2 से डिवाइड करने वाली सारी भाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन 2 नहीं होता है, ठीक है। तो 2 तो इसमें आ गया, और ये यहाँ भाज्य संख्या की बात करें तो ये 4 से शुरू होता है। तो 1 कहाँ गया हमारा? तो 1 जो होता है वो हमारा ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो 1 ना इधर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये एक न्यूट्रल होता है। तो जब हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, जिनकी भी संख्याओं में जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, या तो 2 से डिवाइड होते हैं, वो सब कंपोजिट नंबर होते हैं। ऐसी, हाँ, ऐसे समझ लिया, ठीक है। और जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, प्राइम नंबर्स में दो पार्ट होते हैं। पहला सॉरी, पार्ट जो है वो पढ़ लिए, प्राइम नंबर्स पढ़ लेते हैं कि 1 से 50 तक के बीच में हमारे 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 तक के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर आते हैं, और 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर आते हैं, और 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर आते हैं। अगर पूछे भी जाते हैं कभी भी, तो 1 से 100 तक के ही पूछे जाते हैं कि 1 से 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर आते हैं। इससे ज़्यादा कुछ कोई भी कभी भी कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। चलो, ये तो समझ लिया कि होल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि नंबर, फिर आ गया वही बात कि नंबर्स क्या होता है। वो तो नेचुरल नंबर था, 1 2 3 4 5, जीरो भी लगा दिया तो होल नंबर्स था। नेचुरल नंबर के बारे में समझते हैं। नेचुरल नंबर के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका कोई मान नहीं निकाला जा सकता है, जैसे कि -7 -5, वो भी रूट में, और रूट -11, ठीक है। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कौन सी संख्या होती है? जिनका सटीक मान निर्धारित किया जा सके, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू है, ठीक है, उन्हें हम रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के में समझते हैं, √2 जैसे कि 1.4 ऐसे ही, और आगे आएंगे ये अपरिमेय संख्या, मतलब ये आगे आगे कुछ भी आ सकता है, मतलब इसका निर्धारित नहीं है। ऐसी संख्याएं जिनका सटीक मान निर्धारित नहीं किया जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जब हम रेशनल नंबर के बारे में एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2/5 तो 0.4 आ जाता है, 1/3 0.33, मतलब आगे भी बताया कि सटीक है, मतलब एक निर्धारित है कि 3 ही आएगा, ठीक है। -2 3/7 ऐसे ही, 3/5 ऐसे ही आते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के और क्या होता है आगे। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है ये इंटीजर्स होता है यानी पूर्णांक होता है, जैसे कि -2 -1 0 1 2 3 ये सब इंटीजर्स बोलते हैं यानी पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट होता है नॉन इंटीजर्स यानी कि अपूर्णांक नंबर। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलें कि 0.5 0.33 0.5656 इस टाइप के ये नॉन इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। चलो सर हम इसको देख लेते हैं कि इंटीजर्स नंबर जो होते हैं इनके भी पार्ट होते हैं जो कि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमने अभी भी पढ़े कि पॉजिटिव इंटीजर जितने भी होते हैं सारे होल नंबर्स होते हैं, और होल नंबर्स जो है ना ये जीरो के ऐड होने से बने होते हैं। ये दो पार्ट होते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर के दो पार्ट यानी कि होल नंबर बनाता है। और नेचुरल नंबर्स तो हमने अभी पढ़ा है कि इसको एक पार्ट होता है प्राइम नंबर और दूसरा पार्ट होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है। चलो हम एक नंबर और होता है डेसिमल नंबर, इस पे भी बात कर लेते हैं। ये डेसिमल होता है, डेसिमल के तीन पार्ट होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है? शांत डेसिमल जिसे बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे कि 0.6 है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 3/5 आता है। इस 0.5 है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 आता है। ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल यानी 0.3333 इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/3 आता है। और 0.53565656 इसको भी अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 56/9 आता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके लिए एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है। सेकेंड थर्ड पार्ट इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के तौर पर 2√3। दरअसल ये क्या होता है? ये हमारा ना इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। और ये जो पार्ट होता है यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये हमारे रेशनल नंबर के पार्ट होते हैं। ठीक है। तो आगे समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं के बारे में, और लाइन ग्राफ के माध्यम से रेशनल नंबर समझेंगे और डेसिमल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। जैसे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि 7272 ऐसे लिखा है तो इसे हम 7.2 और यहाँ पे बार लगाएंगे। सॉरी कहाँ गया? तो यहाँ पे ऐसे बार लगेंगे। ठीक है। तो 7.2 हो जाएगा। जब ये बाहर आ गया, चला गया था, सॉरी वो एनिमेशन में था। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 72/9 आ जाएगा, क्योंकि जिन नंबर की संख्या पर बार लगा है यानी जितनी संख्या पर बार लगा है वो उतने ही 9 आ जाएंगे। ठीक है। पहले हम सब सॉल्व करेंगे तो हमारा 8/11 आ जाएगा। और कुछ संख्याएं दी हैं जैसे इन पर भी बात करेंगे। कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन यानी कि 0.7 इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, और इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, इसको बदलेंगे तो क्या होगा, इसको बदलेंगे क्या होगा। अब हम आप हमें इसका कमेंट में बता सकते हैं फ्रैक्शन में वैल्यू इसकी क्या होगी, जितनी हो सके उतनी बता सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। अगर क्लास को अच्छी लगी हो आपको यानी क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद देखने के लिए।